मैं इसको और सिंपल कर देता हूं सर। आप ये कह रहे हैं कि आर्कोलॉजिकली देखने से आपको ऐसा लगता है कि जो मुसलमान इन्वेडर जब इंडिया में आए तो उन्होंने हिंदू समाज के एक वर्ग को शूद्र बना दिया कि भाई तुम लोग ये मल मूत्र है इसी को साफ करोगे, बस यही आप हाँ, बोल रहे हो ना? स्टार्ट कर दिया, मतलब पहले अरे तो आप राजपूतों को यही बनाया। बात को बोल रहे हो ना? हाँ, बस। मोर और लेस ओके, हाँ। हाँ। तो हम्म। आपने ये उस दिन, अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा ना, आप बोल रहे थे, हम्म। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, उस दिन साईं जर्नी सर ने आपको ये पूरी सवालों का जवाब दिया, ठीक है? हम्म। जब आप हम्म। ये बोल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि क्या आपको इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि कोई दूसरे धर्म का आके आपके धर्म में के बीच में इंटरफेरेंस करता है, आपके धर्म को चेंज कर देता है, और आप उसको ये बताने के लिए लोगों को आ रहे हो कि भाई हमारा जो धर्म है ये इतना लंगड़ा लूला है कि इसको किसी और की बैसाखी की जरूरत पड़ गई, इसकी वजह कोई दूसरे धर्म ने हमारे धर्म को चेंज कर दिया। आज तक कभी क्या आपने इस्लाम को ये बोलते सुना किसी मुसलमान को कि भाई ईसाई धर्म के कारण हमारा धर्म चेंज हो गया? क्या ईसाइयत को बोलते आपने सुना कि कि दुनिया का और भी कोई धर्म या पारसी यहूदी धर्म के कारण हमारा ईसाइयत धर्म चेंज हो गया? लेकिन आप लोग जब ये बात को करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने ही धर्म का मतलब उसका जो पूरा जो कपड़ा है उसको उतार रहे हो? दूसरी बात ये है, आप जब ये बोलते हो कि तो आपको शर्म नहीं आती कि यार मेरा, आप खुद ही बोलते हो हमारा इतना सनातन धर्म है, इतने लाखों करोड़ों साल से चला आ रहा, आपका बंदर सूरज खा जाता है भाई, आपका भगवान जो है पुष्पक विमान से एक जगह से बैठ के दूसरी जगह आ जाता है, ब्रह्मास्त्र टाइप के तो आप लोगों के पास मिसाइल टाइप के तो तीर थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरे धर्म ने आपके धर्म में आके इंटरफेरेंस कर दिया? ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इस ये सवाल ही क्यों पूछे आप, मैं समझ ही नहीं पाया। तो तिवारी सर, हाँ, आपकी ठीक है बात पूरी सर, हो गई है वो तो मैं मैं कुछ जोड़ना समझ चाहूंगा रहा इसमें। हूँ। मैं हाँ, समझ रहा हूँ हिंदू सर, भी आप हिंदू क्या भी कह रहे हो, लेकिन भाई हिंदू मगर भी आगे आप भी आप एक बोल। बार सोचो ना, जी। मतलब आपका धर्म कितना कमजोर धर्म है कि कोई दूसरा धर्म वाला आके आपके धर्म को चेंज कर देता है। आप ये बात को बोल रहे हो? भाई आप हाँ अपने हाँ, धर्म ठीक को है। इतना विहीन कमजोर समझते हो क्या कि कोई दूसरे धर्म का आके आपके धर्म को बदल देता है? सर देखिए, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अरे एक जो आप मेरे को एक सोसाइटी। बात बताओ, सुनो सुनो, हाँ, आपका घर हाँ, है, ठीक है? हाँ। आपके घर में जैसे ही मैं घर, जैसे कि मतलब आपका नहीं, चलो मैं ऐसा बोल देता हूँ, मेरा कोई घर है, ठीक है? तो मेरे घर के अंदर में जैसे नॉर्मली सभी क्या होता है, जैसे ही आप अंदर में आते हो तो सोफा सेट वगैरह पड़ा रहता है, ठीक है? अब हम्म। अगर कोई पड़ोसी आके मेरे घर में जहां पे सोफा सेट पड़ा है वहां पे जो पलंग है उसको लाके रख दे, और मैं हम्म। पूरी जिंदगी फिर अपने घर को वैसे ही चला लूं, तो क्या ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है कि मेरा अपने घर पे जोर नहीं चल रहा है? ये सवाल आप उस दिन साईं जर्नी सर से पूछ के आए हो। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी चाह, वी लॉस्ट, ये बात है ना, ये आप तो नहीं, वी बात है, लॉस्ट नहीं, फैक्ट है। आप नहीं, देखिए मैं आपसे बात नहीं, इसको हाँ, आगे बढ़ाते हैं, पहले आप ये हाँ, मानो कि आपका हिंदू धर्म कमजोर है। हाँ। डेफिनेटली कमजोर है, एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर हार एक गया तरह तो से नहीं सर, ऑब्वियसली। सर सुनो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं, हम ना आज इत्मीनान से बात करेंगे। आप ऐसा ठीक है। मानो कि हमारा हिंदू धर्म कमजोर है भाई, ओके। तो बोलिए ना, मान लिया सर। तो बोलिए ना सर उसको। हाँ, तो कमजोर है। चलो, मतलब हाँ। हाँ। अब यहां से मैं शुरू करता हूं। आप हाँ। एक कमजोर धर्म को मानने वाले हो, हम्म। तो आर्कोलॉजी आपके साथ में जो करे जो ना करे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वैदिक काल में था कि नहीं था, क्योंकि अगर हम्म। आपका धर्म इतना कमजोर है कि मुसलमान आके 400-500 साल पहले आपके साथ में कुछ भी करके अगर चला गया, तो तथाकथित वैदिक काल जिसको आप बोलते हो, जो मैं मानता भी नहीं, तो उस समय भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। आज आपने ये बात की स्वीकारोक्ति करी है, मैं, देखिए सबसे पहले आपके साहस को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम है। आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा हिंदू धर्म इतना कमजोर है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। जैसे कि क्योंकि सर हाँ, इन्वेजन। एक मिनट सुनो ना हाँ, सर, ये जो दिमागी खुजली है ना ये अपन बहुत कर लिए। मैं आपसे एक निवेदन ये करता हूँ, देखो आप खुद ही ब्राह्मण हो, आप उस दिन बोले थे, हाँ, हाँ। है ना?
आपने अपने आप को कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, तो आप या तो खुद को या तो अपने किसी दोस्त जो कि ब्राह्मण हो या तो परिवार में से किसी को आप तैयार कीजिए कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जॉब जो है, ठीक है, जो जो बाहर होता है ना, पब्लिकली जो होता है, उसको थोड़ा सा एक बार करना शुरू कर दे। और जिस दिन आपने एक आध दो लोगों को ऐसे कर लिया, आपने मना लिया भाई, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर तो आप खुद ही देखो, हमको आके मत अच्छा, बताओ आप कि प्री हाँ ठीक है, इस्लामिक बात लेवल ठीक या है। वैदिक काल में आप ले जाओगे। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप इसको शुरू कर दो। आपकी ना भावना बहुत अच्छी है, आप इसको हाँ शुरू करवा दो बस एक बार। ठीक है सर, मैंने उस दिन साइंस जर्नी के सामने मैं नहीं बोल पाया था, बट फिर मैंने रिसर्च की, ब्राह्मण्स जो है वो सीवर साफ कर रहे हैं, गूगल में अच्छा, है, कर रहे अब हैं, ढूंढ सकते वेरी हैं, गुड। हाँ। हाँ, और नहीं मैं आपको ये, 70% नहीं रिक्शे सुनो जो ना, चलाने वाले हैं ना वो ब्राह्मण्स हाँ, दिल्ली में, ये भी है, नहीं नहीं मैंने सुनो सर्च तो किया मैं, सर। हाँ नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूं, या तो आप, या तो आपके कोई दोस्त, या कोई और जान पे, या तो कोई जैसे कि एक गांव का गरीब ब्राह्मण जैसे कोई बोलते हैं, इस तरह का कोई व्यक्ति जो कि अपने आप को तथाकथित उच्च जाति का मानता है, आप उससे सर करवा के एक बार मेरे, दिखा सर दीजिए। ये तो आप इमोशनली बोल रहे हैं, लेकिन मेरे करने से मैं क्या ये, होगा? नहीं अरे तो मैं ये आप कह रहा हूँ यहां कि पे अगर आके पूरी बोलने से भी सोसाइटी, कुछ नहीं होगा। एक मिनट सुनो ना पूरी, सर, यहां आके हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप उस काम को शुरू करोगे ना, तो क्या हाँ, होगा कि न्यूज में आपका नाम आ जाएगा, ठीक तो है। सर और फिर वो जो ब्राह्मण्स पूरी जो कर रहे ब्राह्मण हैं। जाति जो है ना, उसमें एक जागरूकता की लहर दौड़ जाएगी कि भाई ये देखो क्या गजब कई आदमी आया। और आपने अगर ऐसा किया ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही शानदार आपने एक काम किया। बाबा साहब के सपनों का भारत आप ले आए कि जहां पे हर आदमी को समानता हो, जहां जाति के आधार पे काम का बंटवारा ना हो, यही तो उनकी सोच थी। तो फिर हाँ ऐसा कि आप एग्जैक्टली ऐसा अमित सर। चालू कर दो सर, मैं तो बोलता हूँ, सर तो है मैं ना। अगर आपको हमको ये आके बोलूं देखो, कि ये ऑलरेडी हो रहा है देखो, सर, यही तो मैं नहीं कह रहा नहीं हूँ, अरे ऑलरेडी हो मैं, रहा है। एक मिनट सुनो ना, जैसे ही ये हो हाँ रहा है नहीं हो रहा है इस बात से मतलब ही नहीं मेरे को। मैं ये बोल रहा हूं हाँ कि आप अगर ऐसा चालू कर दिए ना, किसी को भी हम्म एक, या हम्म अच्छा चलिए मान लीजिए आपको कोई गरीब ब्राह्मण भी अगर दिखाई देता है ना, आप उसको हम्म बोलो कि मैं नगर निगम में तेरा नौकरी लगवा देता हूं, और हम्म तू ये जो नाली साफ करने का काम करेगा तू अब से, ये आप, मैं तो हम्म हाँ बोलता हूँ अमित इसको सर। शुरू करवाओ आप। अमित सर विशेषकर इनसे ये भी कहें कि जो घोर जातिवादी हो, जो अपने आप को जो ब्राह्मण होने पे प्राइड करता हो, ऐसे ब्राह्मण हम्म, से नाली साफ करवा के दिखाएं, या उसको कहें कि हम आपको नगर निगम में नाली साफ कराने की अरे जॉब घोर दिलाते हैं, आप जातिवादी करिए। भी ना हो, सर घोर मैं एक बात जातिवादी भी ना बताइए, हो। मैं आपसे नहीं थोड़ा तभी तो सर रैशनली पता बात चलेगा ना, करना वो चाह रहा करेगा ही हूँ। नहीं सर। नहीं नहीं हम्म। सर, आप मैं समझे सर, ही नहीं। जो मैं अपने आप समझ को रहा हूँ, ब्राह्मण मैं बोल कर रहा है लूंगा, ना, ठीक है, वो घोर ऑफ कोर्स। जातिवादी हाँ ही है। अच्छा हाँ हाँ। हाँ, अच्छा एक ही बात है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है वो। जी अरे जी जी सर, ठीक है हाँ सर, समझ मैं गया सर। समझ गया आपकी बात। मैं लेकिन ब्राह्मण अपने आप को ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक एज अ नेम कह रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो खुद ही लिखवाती है जो भी हमारे गवर्नमेंट तो कास्ट आप लोगों सर्टिफिकेट। के कारण लिखवाती ना, कल के दिन अगर समाज में जातिवाद खत्म हो जाएगा तो सरकार को क्या पड़ी है यार। हाँ तो सरकार सर थोड़ी वही ना मैं कहेगी कह कि रहा हूँ कि, ब्राह्मण हो हाँ कोई। तो बस ये तो समाज ही इस ढंग का है ना कि हर एक जन हर जाति में बटा हाँ हुआ है। और फिर हाँ आप भी आके खुद ही बोल रहे हो नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। जैसी इंदु जी, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि देखो, गलती को ना स्वीकार करने से चीजें बदल नहीं जाती। आप लोग को क्या लगता है कि जब यहाँ पे ब्राह्मणों की बात होती है ना, तो आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों की बात हो रही है यार, हमको बड़ा दुख हो रहा है। यार आप उनको जानते भी नहीं थे ना, जो 400 500 600 साल पहले जो मर गए, उनको तो जानते भी उनको नहीं थे। उनको सर एक मैं मिनट सुनो डिफेंड तो, करने सुनो भी नहीं तो, आया, उनको एक मिनट डिफेंड नहीं सुनो कर ना, रहा हूँ सुन लो सर सुन मैं। लो सुन लो हाँ सुन लो। लेकिन जो शूद्र दलितों के साथ उस समय हुआ, क्या वो आपके पूर्वज नहीं थे? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं थे? आपको उनके लिए क्यों नहीं दुख लगता है? लेकिन जैसे सर, ही ब्राह्मणों पे चोट पड़ती है तो अचानक से इतनी ऐसी आवाजें आने लगती है कि जैसे कोई जानवर बैठा है और उसके उसका जो पूंछ है उसमें पाँव पड़ गया। यार ये सर कैसी अजीब सी बातें हैं। मेरे को डिफेंड नहीं करना, लेकिन सर आप सिलेक्टिव चीजें ना बताया करिए ना। अब ये मैं तो बताइए कि आपको मुस्लिम इलेक्टिव इन्वेजन चीज बता में, रहा हूँ। नहीं नहीं सुनो तो, मैं तो मुस्लिम आपको इन्वेजन इलेक्टिव में चीज बता ब्राह्मण रहा सबसे हूँ। ज्यादा मरे ना, ब्राह्मण ही तो सबसे ज्यादा मारे गए मुस्लिम इन्वेजन में, क्योंकि वो हाँ उनको हाँ हाँ, रिलीजन से दिक्कत थी। हाँ वो तो खोज रहे थे ब्राह्मणों को मंदिर कि यार और कहाँ क्या है सर, ब्राह्मण को खोजो। ब्राह्मणों के मुंह पे किसने थूका?
मुसलमानों ने गाय का हाँ, मांस अरे उनके अरे मैं गर्दनों पे क्यों हाँ लगवाया? हाँ, ये तो पूरा आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। आप तो बताए ना, अभी तो आपने हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया। ये इस बात म- के पूरे आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं कि जब मुसलमान इंडिया में आए तो वो ब्राह्मणों को टॉर्च लेके खोज रहे थे कि कहाँ है यार ब्राह्मण, कहाँ है, इसको मारेंगे। सर तो फिर रिलीजन के ब्राह्मणों ही तो के अंदर, एक खिलाफ मिनट थे। सुनो तो, एक हाँ सुने ना, तो ब्राह्मणों को हाँ फिर इतना गुस्सा आ गया मुसलमानों के ऊपर कि वो जो दलित शूद्र थे ना, उनके पांव उनके पीछे में एक झाड़ू बांध दिए और सामने में एक कटोरा बांध दी कि अगर ये चलेगा ना तो ये जहां से निकला है तो उधर का वो जो धूल भी साफ हो जाए, इसके मुंह से एक थूक का भी कण निकले तो वो कटोरा में जाए। इतना गुस्सा आ अमित गया भाई सर, ब्राह्मणों को। हाँ सर, अमित सर, ये ओवर और इतना 1000 गुस्सा आ इयर्स गया। हुआ अरे ना मुसलमानों एक के डिग्रेडेशन। सेकंड, खिलाफ एक मुसलमानों के सेकंड। खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो गए? क्या कर रहे थे? और अमित सर, इतना अरे गुस्सा आया इनको सर, मुसलमानों पर कि जोधा को अकबर से ब्याह दिया इन्होंने। ब्याह दिए। इतना अरे गुस्सा बहुत है, गुस्सा इतना थे ये गुस्सा आ लोग, गया वो। बहुत हाँ, गुस्सा इतना कि वो थे। मुंह पे थूके और ये जोधा हाँ, को ब्याह दी अकबर बहुत के साथ। गुस्सा थे ये भैया। इतना ऐसे कितने मंदिरों के नाम बता दूं जो मुसलमान राजाओं से जो पैसा खा रहे थे ना, उनको साल का पैसा मिल रहा था। इतना गुस्सा थे ये ब्राह्मण कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये जो मुसलमान है हमको पैसा देंगे, इनका पैसा लेना है क्योंकि हमारे सर ऊपर बहुत सब सब अत्याचार हो अपनी गया। जान वाह ही तो यार। बचा रहे थे ना सर, वो इतने सारे वो हुए अटैक्स। कोई मैं एक हाँ, अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार रिपीटेडली अटैक्स हो रहे थे ना। रिपीटेडली वो टॉर्च लेके आते थे वहां से ना, हाँ, जो सिंधु बुतों नदी को है उसको क्रॉस करते थे और बुतों को आते थे यही बर्बाद करने। खोजने के लिए। हाँ, सर सही तो बोल रहे हो आप सर ठीक बोल अल्लाह रहे का हो। हुक्म क्या है? अल्लाह का अरे हुक्म है कि भैया, इन लोगों को मारो काटो, तो वही वो करते थे। अल्लाह का हुक्म क्या है? ब्राह्मणों को मारो काटो। नहीं, वही जो भी है मूर्ति पूजकों को मारो काटो। तो मूर्ति पूजक और तिवारी कोई जी, नहीं थे? ब्राह्मण थे तिवारी सिर्फ? जी, अरे ब्राह्मण तो तिवारी जी, खुद ही अपने आप को पूजा करवाते थे यार बैठ के। रुकिए सर, तिवारी जी रुकिए, मैं पूछता हूँ सवाल। अच्छा, अब सर हिंदू अगर अब ये आप डिनाई कर रहे हिंदू हैं तो जी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रुकिए, है मेरे को, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। हिंदू जी रुकिए हाँ तो, रुकिए देखो, तो, रुकिए आपका तो। हाँ हिंदू धर्म है बहुत कमजोर, लूला लंगड़ा है, आपने खुद ही माना। दूसरे आपको जो बता के चले जाते हैं ना, उसको आप मान लेते हो। सर, खत्म हो गई पेगन बात। रिलीजन, सर अगर आपको साइंटिफिकली बात करनी है तो पेगन रिलीजन हमेशा वीक होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली डेवलप्ड होते हैं, वो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं गलत बनते। बोले। ना 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 हाँ ना हाँ ना, हाँ, ये बोलिए, आप किसने बोला बताइए आपको? पेगन रिलीजन कहाँ बचा है? ना एक क्रिश्चियनिटी से मिनट, एक बच मिनट, एक पाया। मिनट, सुन लो हाँ सुन लो। ऐसा हाँ मत बोलो भाई कि पेगन रिलीजन हमेशा ही कमजोर होता है। चंगेज खान का नाम सुने हो? हाँ, तो सर आदि, उनके पास हाँ टैंक आदि। थे, उनके पास टैंक थे, एक मिनट घोड़े थे सुनो उनके यार, पास। अरे भाई, एक मिनट सुन लो। आज वो उसका साम्राज्य जो था ना, अगर आज मैं ज्योग्राफी आपके उठा के पास भी देखूं, 30 ब्रह्मास्त्र था। देशों में था, 30 देशों में। ठीक है, 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का साम्राज्य था और वो 200 साल पेगन के लिए, रिलीजन मानता था। 200 साल के लिए। 200 हिंदू जी, साल के लिए हिंदू नहीं जी था। एक मिनट, ये देखो, ये फिर से इन्होंने मतलब बात ही अजीब कर दी। मंगोलों का हाँ राज हाँ। 200 साल के लिए नहीं था भाई। आखिरी मंगोल जो है ना, ये 1920 में था। ठीक है, सर उनके पास घोड़े थे, भगवान ने उन्हें घोड़े दिए थे, इंडिया में घोड़े नहीं होते थे। भगवान ने उनको ये आप घोड़े नहीं पढ़िए। दिए थे। एक मिनट, एक मिनट, भगवान ने उनको घोड़े नहीं दिए थे। जहां से फरगना वैली, आपके और मेरे, फरगना वैली, फरगना वैली अरे में नहीं घोड़े मेरे होते थे। भाई, मेरे हाँ भैया, हाँ आपके और मेरे जो पूर्वज जहां से आए थे ना घोड़ा में बैठ के, यूरेशिया में, हाँ यूक्रेन के हाँ पास से, वो भी वहीं हाँ से गए थे उधर। हाँ, तो सर आप घोड़े समझे? जो है, बिफोर गन्स घोड़े वर लाइक टैंक्स, इसीलिए हम लोग नहीं बचा पाए, और इसीलिए कोई भी सब्सिक्वेंट मुस्लिम जो यहाँ इंडिया में बस भी गए ना, वो भी हार गए हाँ। एक्सटर्नल फोर्सेस से, क्योंकि वहां से फ्रेश घोड़े आते थे। अच्छा, वहां से ब्रिटिशर्स ने, फ्रेश, अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, सर, वहां से ब्रिटिश फ्रेश घोड़ा आता था तो आपके यहाँ इंडिया में क्या होता घोड़े था? घोड़े गंदी क्वालिटी के होते हैं, ये सर नई रिसर्च है, आप देख सकते हैं ये चाहे तो। गजब, इन्होंने गजब का काम। अच्छा, मतलब इसलिए इंडिया हारता रहा। हाँ सर, इसीलिए इंडिया हारता रहा, इसीलिए मुगल भी हार गए, सब जो भी यहाँ पे बसा इंडिया में वो हार गया, क्योंकि असली अच्छे घोड़े हाँ। जो है टर्की से अच्छा, आप आते थे। लोग आपने वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? हाँ सुनना है सर, सुनना है। तो वो कैसे चप्पल ही चप्पल मार रहा था हाँ सर, 2 बार मंगोल जीता लोगों था को? उसने, उसकी जो मैंने जहां तक हिस्ट्री पढ़ी है, उसने एक अपने अरे पूरे एक यूनिट को नहीं नहीं, सैक्रिफाइस कर दिया था। नहीं सुनिए ना, हाँ वो हाँ ठीक है, वो सही पढ़े हो, लेकिन आप ये बताओ मंगोलों को चप्पल ही चप्पल कैसे मार रहा था? हाँ सर, तो वो सुपीरियर टैक्टिक्स ऊपर से लेकर आए थे टर्की से। कहाँ सर थोड़ी से? दिन श्राप दे चले, दिया था। खिलजी, खिलजी कहाँ से लाया था? वो मतलब सर जो वो भी थे, जो ऊपर वाली हमारी जहां से भी वो आया था, आई थिंक वो हाँ, टर्की तो था खिलजी, या फिर मंगोल था, मंगोल था शायद। हाँ, तो उसको हम्म। टैक्टिक्स पता थी मंगोल की।
इनका सर वही है, अच्छा, चिढ़ भी मेरा, इसीलिए पढ़ भी अब मेरा, अब सर हम भी आप मेरे बाप के, सब अपने देखिए, हैं। मैं रैशनली बात करना चाहता खिलजी हूँ कि मंगोल था, मंगोल से ही आया था आई थिंक। आप बता खिलजी दीजिए मंगोल से आया था। क्या गोल्ड। अब आप बता दीजिए, क्या तो टर्क होगा या मंगोल होगा और क्या होगा। नहीं नहीं, बताते जाओ, आपको एक एक हाँ बात गजब की चल रही ना भाई। हाँ, तो सर आप ये देख लीजिए पूरी हिस्ट्री में जो भी इंडिया में बसा है ना, कि चाहे पहले वो हिंदू सम्राट सभ्यता हो अशोक वो। का नाम सुने हो? हाँ, तो वो भी तो उन्होंने तोड़ दी ना, हुनास ने आके अटैक कर ही देते थे वो तो। सम्राट अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक। फिर हाँ तो ठीक है तो सर, वो अब मैं उनको वो हाँ हाँ, थोड़े कह रहा हूँ अच्छा वहां पे ठीक है वो। मगर आपने एक एक गजब की बात बताई है भाई, कि घोड़ा जो था हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी हाँ का नहीं था, खच्चर सर, हो गया, ये एक्चुअल में घोड़ा नहीं सर था ये भाई, वो खच्चर था वो। रिसर्च करिएगा, ये नई रिसर्च आई है। हाँ, ये और बहुत, इवन ये इस तरह इवन की रिसर्च देखो क्या है, इस तरह की रिसर्च होती रहती है हमारे यहाँ। हाँ। अब क्या, किसी न किसी के ऊपर तो पेलना है ना अपनी गलतियों अच्छा, को, और तो दूसरा ये है सर अब इन्होंने कि नया निकाला है ना कि घोड़ा जो है वो ठीक नहीं था भाई, अरे सर, आप समझे? मेरी हर एक बात को वेरीफाई कर अरे लीजिए। अब सर, जैसे सर इन्होंने ये ब्रिटिशर्स है कहा बात ना। उनके आप पास, सही बोल रहे हो। जब उनके अंग्रेज पास भारत से गया है तो 3 लाख अंग्रेज थे, भारत की आबादी 35 करोड़ थी, ठीक है। जो ब्रिटेन है उसकी आबादी 3 करोड़ थी। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 3 लोगों ने 35 लोगों को गुलाम बना के रखा है, क्योंकि अंग्रेज के पास में घोड़ा बहुत अच्छा था, गोलियां आ गई ये थी ना था उनके कारण। पास। अच्छा, उसके उनके पास पास तो घोड़ी भी थी, अच्छा, घोड़ा थोड़ी बहुत हिंदू आता जी, था। गोली अच्छा हाँ, उनके गोली उनके अच्छा गोली उनके पास, आ गन गई गन अच्छा गोली। गन अच्छा हाँ, उनके और पास हमारे यहाँ गोली क्या तो था? थी। तीर कमान था क्या हमारे यहाँ? तीर कमान हमारे यहाँ तो नहीं सर सर, हम इनके तो पास सो कॉल्ड ब्रह्मास्त्र मिलिट्री तो था, टैक्टिक्स नहीं जिससे था। तो पूरा दुनिया श्राप खत्म देते कर थे, अच्छा, सकते श्राप थे। देते मिलिट्री अरे टेक्टिक नहीं श्राप था। देते थे, हाँ, श्राप। मिलिट्री हाँ, टैक्टिक्स श्राप देते कमजोर थे। हो गया था वेरी वहाँ। गुड वेरी गुड। हाँ, आजाद हिंद फौज का नाम सुने हो? अच्छा। अरे सर, आप लोग नहीं एकदम सुने हो युग क्या? ना बदलो, कम से कम एक युग पे टिकी अरे, है। अंग्रेज से आजाद हिंद फौज का ही तो नाम पूछवा रहा हूँ भाई। आप बोले उनके पास गोली थी, हमारे पास टेक्टिक नहीं थी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ नेताजी हाँ, सुभाष ठीक चंद्र है। बोस का नाम सुने हो? और हमारे पास टेक्टिक नहीं थी। दुनिया में सबसे गजब का जो छापामार युद्ध है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। ये सर हमको बता हम्म। रहे हैं कि हमारे पास टेक्टिक नहीं था। सर ये शिवाजी, बताइए। आपको पता होगा सर, मराठास ने ना फाइनली अरब से घोड़े मंगाए थे। अच्छा, तभी जीत लेकिन रहे थे। लेकिन हाँ, और वो पैसे छापामार लेके युद्ध उन्होंने, जानते हो हाँ क्या उन्होंने होते हैं? अरब के तगड़े घोड़े मंगवाए थे। और वो भी 2-3 हाँ, जनरेशन में वो बर्बाद हो जाते थे। ये, यह हाँ आप ये ठीक बोल रहे हो। ये अरबी लोग ही ना गड़बड़ है अपने यहाँ, पता है। ये अरब से ही मुसलमान भी आए और घोड़े भी वहीं से आ रहे थे। हाँ सर, वहां मतलब पे पहले तो घोड़े बहुत इस्लाम भी बढ़िया है। भेजा, फिर जो घोड़ा है उसको भी भेज दिया। अरबी घोड़े सर बहुत बढ़िया होते हैं। वो आप देखेंगे पूरे बहुत। इंडिया में इतने घोड़े नहीं मिलते जितने अरब में मिलते हैं। जो एक पैच ऑफ लैंड है ना, ग्रीनलैंड, जो एकदम वहां पर है, क्या कहते हैं, नीचे यमन के पास एक पैच हाँ। दिखेगा आपको बहुत बड़ा। और दूसरे सबसे बढ़िया घोड़े होते हैं टर्की में और फरगना अच्छा। वैली उज्बेकिस्तान में। वहां इसीलिए से भारत हार रहा था, आपको क्योंकि घोड़ा आपको ठीक नहीं था। हाँ हाँ। सर, आपको पता है जो टर्किश जो वो थे ना, वो कैसे जीतते थे? वो ब्लॉकेड लगा देते थे घोड़ों पे, कहीं और किसी कंट्री में घोड़ा नहीं देंगे हम, सारे घोड़े हमारे पास रहेंगे। इसीलिए इंडिया के अच्छा, पास घोड़े नहीं पहुंच पाते थे, गजब ऐसे यार। अच्छा, तो फैलता है। हिंदू जी आपके धार्मिक गुरुओं ने तो भी ब्रह्मास्त्र को अपने लिए ही सर बनाया, तो सर, अब सो कॉल्ड युग, ब्रह्मास्त्र काम क्यों नहीं अब किया? थोड़ा सा आगे बढ़िए ना अरे, इससे रियलिस्ट सर। आजाद जी सुनो। सबसे पहली बात तो ये है, हाँ, मैं इस बात को मानता ही नहीं कि घोड़ा नहीं ठीक नहीं मैं था भी कहूँ। भैया। हमारे यहाँ पे चूहा के ऊपर बैठ के जाते हैं भगवान। यार, चूहा तक हाँ, पूरा शक्तिशाली भारत। है। हाँ भैया, रियलिस्ट आजाद जी, आपको नहीं पता है, वानर लोग बनाए थे वो राम सेतु, समझे? वो जो गिलहरी हाँ, है ना, पत्थर। वो भी लेके आई थी पत्थर। तो भैया हमारे यहाँ का चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, मोर, कौवा, मैना, मिट्ठू, हर चीज जो है बहुत ताकतवर है भाई। मैं ये बात को नहीं मानता ना। सिर्फ एक घोड़ा ही तो नहीं था, बस खच्चर तो था। अच्छा बस सर, घोड़ा ही एक अकेला तो। चलिए कोई बात नहीं सर, इसका तो आप देख लीजिएगा, मैं भी और रिसर्च कर लूंगा, आप कहते हैं तो। और अब इसमें दूसरा मैं ये तो कि रिसर्च करूंगा ही नहीं सर, मैं तो आपकी बात मान अच्छा, लिया। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ सर। ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे घोड़े बनाने की कोशिश की, घोड़े को अच्छा करने की। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर हॉर्सेस। घोड़ा। 2-3 दिस कंट्री जनरेशन में, नॉट गुड फॉर घोड़ा। हाँ यहाँ, क्योंकि घोड़ों को सर एक प्लेन जगह चाहिए होती है।
घूमने अपने यहाँ दौड़ने प्लेन के ही नहीं लिए। है जगह। हाँ, अपने यहाँ तो जगह नहीं ही है नहीं सर, प्लेन है। यहाँ पे हर बहुत जगह डेंस पहाड़ है। फॉरेस्ट है। हाँ। हाँ हाँ, हर और जगह पहाड़ है। अच्छा, और ब्रिटिशर्स ने पता है 2-3 रीजन दिए कि यहाँ हम घोड़े क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि एक तो यहाँ के लोगों अरे का एक इतना कुछ। डेंस फॉरेस्ट है, घोड़े ये जो बना पा रहे? राजस्थान में है ना, थार का हाँ हाँ, रेगिस्तान। वही वही। अरे वो जो बड़े बड़े पेड़ थे वहां पे उस समय, वो जो अंग्रेजों के समय। ये अंग्रेज काट लिए पेड़ हमारा। सारे जो हमारे घोड़े होते थे ना, वो सब गुजरात के वो जो छोटे छोटे एरियाज है ना, वहीं से गुजरात आते का थे। नाम मत लो हाँ। यार। क्या हो गया? अच्छा। गुजरात बेस्ट प्रदेश है भाई दुनिया में। हाँ। अच्छा, और उन्होंने बोला कि यहाँ 2-3 जनरेशन से टिक नहीं सकते घोड़े, और यहाँ के लोग जो है वो वहाँ वो गोवा नहीं खा करते जाते थे, थे। स्टेरलाइज नहीं कर पाते थे, डरते थे, या उन्हें बुरा लगता था कि इनके टेस्टीज ना काटे हम। एक कल्चरल रीजन ये भी बन मतलब गया था। कुल मिला के आप ये बोल रहे हो कि हाँ। इंडिया में सब ठीक था, बस एक घोड़ा ठीक नहीं था, बस यही हाँ बात है सर, ना। सर यही रीजन है एक्चुअली सर, कोई चमत्कार होते नहीं है पूरी दुनिया में सही अगर हम बात। देखें तो। अरे यही एक बहुत बड़ा चमत्कार है हाँ। कि घोड़ा ही नहीं एक्चुअली था हमारे अच्छा, यहाँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप देखिए, एक वेदों में आपको पता चलेगा कि हमारे वेदों में भी घोड़े को गैया से 4 गुना ज्यादा बड़ा माना गया है। वेदों की तो आप बात ही मत करो सर। मैं हाँ। वेद जैसी कोई किताब नहीं है, उसमें 70 हाँ। इंजन का प्लेन था, समझे। हाँ, तो तो हमारे यहाँ सर जो था ना, वो किसी का पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। 70 इंजन वाला प्लेन था। वो तो क्या है ना, मैं अपने यहाँ पे अच्छा। हर जगह जंगल था तो उतर नहीं पा रहा था वो प्लेन, तो फिर उसको हटाए हैं अपन। अपनी स्क्रीन शेयर किए, देखिए नीचे। अच्छा, तो आप पहले ही हाँ बता बस देते सर, हाँ स्क्रीन तो हाँ, मैं, हाँ ये वाला फोटो आप लगा के हम इनसे बात करेंगे। ये ब्राह्मण है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, अरे सर, अब बकरी की आगे क्यों बात। लगा रहे, बकरा की तो अरे लगाइए कम से कम। बकरा है भैया, बकरा है, मैं खोज के लाया हूँ। बकरा है, और वो भी पहाड़ी बकरा थोड़ा। है, मजाक बकरा नहीं है वो। हाँ चलो अच्छा आगे चलो बताओ ठीक अब। है। हाँ हाँ अच्छा, सर, तो मैं ये कह रहा बकरी भी हूँ। तो ब्राह्मण ही होगी। बकरी बकरी अलग हो जाएगी क्या? मतलब बकरी को नहीं देखिए, मानोगे अगर अपने वो आप? बकरी है ना, तो वैसे भी आप शुक्र है। लड़कियों को खोज रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो हाँ। ऐसा सोच लो कि किसी बस ब्राह्मणी को ही ले आया हूं मैं, इसमें क्या बुरी बात है। हाँ हाँ, सही है चलो, अब सही। यहाँ से अब आगे में यहाँ से बात होगा भाई। मैं ये चाह रहा था ये फोटो सामने में रहे। हाँ हाँ, जय श्री हिंदू जी, हम्म। बताइए सर। बहुत आप डेटा दिखा रहे थे, ये वाला भी डेटा देख लो आप। लो, कहाँ चले गए यार, नाराज हो गए क्या? अरे जैसी मेरी हिंदू बात रह जी। गई थी अमित जी। हाँ, अरे डेटा मेरी दिखा रहे हैं सर, पता नहीं कहाँ का डेटा। ये एक्चुअल डेटा दिखाया हूं मैं अभी। ये डेटा से वो सर सेटअप दिखाइए, होगा। पढ़ के सुनाइए सर। चलिए, मेरा एक सवाल था इनसे, जैसी हिंदू जी से। अच्छा, इसको पढ़ूं क्या सर? इस पे लिखा सपोर्ट आर वर्क, वी आर पता नहीं भाई, 100% मेरे को डोनर मैं तो फंडेड। गूगल इमेज से निकाला, सबसे खूबसूरत बकरा यही दिखा तो मैं खोल दिया यार। अब मैं नहीं अच्छा, जानता तो ये किसका है। बकरा सपोर्ट क्यों मांग रहा है सर? ये फंड क्यों, अरे डोनेशन क्यों ब्राह्मण इनके दान लिए? दक्षिणा मांग रहा है भाई। अच्छा, ये इनको भी ये आइडिया है? मैं तो समझा था इनको हाँ, पता नहीं होगा सर। अरे तो आप ही मेरे को जैसी सिखाए हो कि बकरा ब्राह्मण है ना, अब देख लो भाई। अच्छा, तभी नहीं, ये वो तो बोले, सर आपको पहले एक ही से। मिनट, अब मैं समझा जेसी हिंदू जी का। तभी ये बोले कि टार्च लेके आते थे बाहर से कि ब्राह्मण को मारने, बकरा खाने आते थे यार वो लोग, मुसलमान। ये बात थी। अरे ये साबित हुआ यार। हाँ, ये इन्होंने आर्कोलॉजिकल आज एविडेंस दे दिया। कहा जेसी हिंदू जी, माइक तो अनम्यूट करो, गुस्सा हो गायब गए। हो गए वो तो। अरे वो गए, तो चले, चले गए। अरे, ये तो भाग गए सर। ये ओ, लो बड़ा यार, लॉस हो गया सर। देखो। अरे